कि इतना करप्ट आदमी जो पैसे मांगता है, लेडीजों के साथ गलत व्यवहार करता है, अब उनको फिर एक प्रमोशन दे दी और उनको डिप्टी डीओ बना दिया। जबकि आज तक इसकी विभाग में इतनी इंक्वायरी पेंडिंग है, जिसका एक जीता जागता उदाहरण मेरे पास है 19,61,000 का, जो दबा रखा है। तो उन्होंने मुझे कहा कि तेरे जैसे बहुत देखे हैं पहले और मैं सुई की नोक में निकालता हूँ। आपसे पहले आप तो एक जेंट्स हो, आपसे पहले मुझ पर किसी मैं नाम नहीं बताऊंगा उस लेडीज़ का, इन्होंने कोई चडाना स्कूल में कोई लेडीज़ थी, उनके साथ बदतमीजी और छेड़खानी की थी और उनके हस्बैंड को जान से मारने की धमकी भी दी थी। मेरा नाम राजवीर सिंह है। मैं एज ए फिजिकल लेक्चरर मॉडल संस्कृति बड़ौदा में कार्यरत हूँ और मैं आज आपको एक बीओ बसंत कुमार ढिल्लो द्वारा सताया हुआ और धमकाया हुआ और डराया हुआ एक टीचर हूँ, जिस मेरे साथ बसंत कुमार ढिल्लो द्वारा अनेकों अन्याय किए गए हैं, जिनका सबूतों समेत मैं पूरा चिट्ठा आपके सामने और जनता के सामने पेश करना चाहता हूँ और बसंत कुमार ढिल्लो के करे हुए गुनाहों को जनता के सामने और मीडिया के सामने उजागर करना चाहता हूँ, जिसमें आप मेरा पूरा सहयोग करें। 2023 में 1 सितंबर को मैंने बड़ौदा स्कूल में आके एज ए फिजिकल लेक्चरर के पद पर आके ज्वाइन किया था पानीपत से। जब मैं यहाँ आया तो यहाँ आने के बाद बसंत कुमार ढिल्लो जी दूसरे ही दिन 2 सितंबर या 3 सितंबर को मेरे पास आए और उन्होंने मुझे कहा कि आप सबसे सीनियर हो, अगर आप सबसे सीनियर हो तो यहाँ मंदिर का प्रसाद नहीं है कि आपको डीडी पावर मिलेगी, यहाँ प्रसाद चढ़ाना पड़ता है और वो प्रसाद मैं आपको बता दूंगा। लेकिन जब मुझे बसंत ढिल्लो एक साइड लेके गया तो उन्होंने मुझे बताया कि 1 लाख रुपए में यहाँ डीडी पावर मिलती है, जिसके 50,000 रुपये डी ऑफिस जाते हैं और 50,000 रुपये बी ऑफिस में रहते हैं। जब मैंने वो नहीं दिए तो बसंत कुमार ढिल्लो ने मुझसे रंजिश रखनी शुरू कर दी और ये बातें मैंने अपने स्टाफ मेंबरों को बता दी। अब मैं आपको बताता हूँ कि बसंत कुमार ढिल्लो एक ऐसा अधिकारी है जो हर स्कूल में पार्टीबाजी करवाता है और 2 या 3 या 4 टीचरों को अपने वश में रखता है और उन्हें ही ऑन ड्यूटी करता है, उन्हें ही अपने पास रखता है। जब कोई काम होता है उन्हें अपने घर का, तब वो प्रिंसिपल के पास फ़ोन करके उन्हें बुला लेता है कि भाई आप अपने घर जाइए और अपना काम कीजिए, मैं आपको बुला लेता हूँ कि मुझे आपका काम है। सिर्फ वो इसलिए कि वो स्कूल की जितनी भी बातें हैं जो बीओ साहब के खिलाफ बोलता है उसकी पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन वो बीओ बसंत कुमार ढिल्लो को दे सके। अब ये देखो, ये मेरे ऊपर बसंत कुमार ढिल्लो ने सेक्शन 8 लगवाया था, जिसकी मैं आपको आज पूरी वो बताता हूँ। 3 मार्च या 4 मार्च, जो भी 5 मार्च था, उसमें बसंत कुमार ढिल्लो 4 मार्च में हमारे स्कूल में आया और उसने एक मीटिंग ली। उस दौरान मैं और पूर्व डीडीओ श्री धर्मवीर सिंह बायोलॉजी लेक्चरर, हम दोनों स्कूल के कार्य के लिए गवाना आए हुए थे मूवमेंट रजिस्टर में निकाल के। उस दौरान बीओ ने मीटिंग ली और एक रविंदर हिस्ट्री और सुमित जी की किसी बात पर हंसी मजाक हो गई। तो बाद में उनका जो बीओ साहब हैं उन्होंने कहा कि यार सुमित, इसने तेरे मजाक कर लिए, ऐसे मजाक थोड़ी नहीं कोई कर सकता है, आप इसे समझाते क्यों नहीं, बाकी आप मेरे खास हो और आप मेरे रिलेशन में हो तो बाकी तो मैंने देखना है। अगले दिन मैं और जो धर्मवीर डीडीओ है हम दोबारा से, क्योंकि एग्ज़ाम चले हुए थे और एग्ज़ाम दौरान बच्चों की जो सामग्री थी वो हमें डेली चाहिए थी। उस दौरान हम 5 तारीख ने 5 मार्च में हमें 24 में फिर हम आगे गवाना मूवमेंट रजिस्टर में निकाल गए और उनका पीछे से झगड़ा हो गया। झगड़ा होने के बाद श्री सुमित जी ने, सुमित जो फाइन आर्ट लेक्चरर हैं वहाँ, उन्होंने एक FIR के लिए एप्लीकेशन दे दी बड़ौदा थाना में। उसके थोड़ा सा कट लग गया था माथे के ऊपर, उन्होंने एप्लीकेशन दे दी और उन्होंने सिर्फ जो रविंदर जी थे उनका नाम लिया उस एप्लीकेशन में। उसके बाद इसने बसंत कुमार ढिल्लो ने और सुमित जी ने और एक अरुण जी हैं, इन्होंने क्या किया, एक ग्रुप बना रखा, 5-6 आदमी है ये, देवेंद्र जी अरुण ने ग्रुप बना रखा है, ये 4-5 टीचर हैं। फिर इन्होंने 11 मार्च को एक पंचायत बैठाई जिसमें 3 गांव के सरपंच आए और कुछ आवारा आदमी आए, जिनमें बसंत कुमार ढिल्लो का गांव का सरपंच और कुछ आदमी, सुमित के गांव के सरपंच और कुछ आदमी, और बड़ौदा ठूठान के कुछ आदमी, और बड़ौदा मोर के, और बड़ौदा मोर का सरपंच भी था, और बड़ौदा मोर के सरपंच के अंडर में हमारा स्कूल आता है। उसके बाद इन्होंने पंचायत करके हमारे ऊपर पूरा एक तरफा एलिगेशन लगाए। बीओ साहब भी वही थे, हमें गाली गलोच भी दिया गया और डराया भी गया। उसके बाद इन्होंने
सरपंचों से कोरे लेटर पैड मांगे, जिसमें बड़ौदा मोर के सरपंच, तो इन्होंने मतलब बड़ौदा मोर जो सरपंच है उसने कोरा लेटर पैड देने से मना कर दिया, उन 3 सरपंचा ने दे दिया। ये कोरे सरपंचा के लेटर पैड ले हैं, उन टीचरा के खिलाफ लिखे हैं और टीचरा ने एलिगेशन हम फंसावा और उनके ऊपर सेक्शन लगवा दे हैं और फिर उन टीचरा से पैसे मांगे। इस तरिया का मामला जवारा भी हुआ था, ये टीचरा ने फंसावा तो मेरे पे भी फिर बसंत कुमार ढिल्लों ने पैसे मांगे कि डीडी पावर पर आपने दिए नहीं थे, ये सरपंचा ने आपके खिलाफ लिख रखा है, अब पैसे नहीं दोगे तो आपके ऊपर सेक्शन लगा ही लगे। मैंने फिर पैसे देने से मना कर दिया और मैं सरपंच के पास गया कि भाई मेरा क्या गुनाह था। सरपंच ने 2-3 बार मेरी इंक्वायरी करी और सरपंच ने दोबारा मुझे लेटर पैड दिया कि भाई मेरे से तो कोरा लेटर पैड लेकर गए थे, उस पर इन्होंने अपने खुद लिखा है जो भी आपके खिलाफ लिखा है, मैंने आपके खिलाफ कुछ नहीं लिखा। उन्होंने मुझे दूसरा लेटर पैड दे दिया, ये पैसे मांगे, ये पैसे का जरिया बता रहा हूँ आपको कि भाई ये इस तरिया गबन करे हैं। उसके बाद मेरा जो सेक्शन 8 लग गया, सेक्शन 8 लगने के बाद जब मैंने ये सारे प्रूफ वहाँ दिखाए कि मैं स्कूल में भी नहीं था, सरपंच ने मुझे ये लिख के दे रखा, तो मेरा सेक्शन 8 हट गया। और वहाँ BO साहब पर डायरेक्टर ने डांट भी लगाई थी कि भाई आप झूठी इंक्वायरी क्यों करते हो। उसके बाद फिर सुमित ने उस 2,500 रुपये का एक गबन था, जिसमें जो श्री सुमित कुमार फाइन आर्ट है उसने आनंद कल रख के झूठे सिग्नेचर करके 2,500 रुपये अपनी पॉकेट में डाल रखे हैं। बसंत कुमार ढिल्लों जब इंक्वायरी पर आया तो मैंने उनको बताया कि सर ये 2,500 रुपये का गबन करे, आप इसकी जांच करो। तो बसंत कुमार ढिल्लों जी ने कहा कि 2,500 रुपये का कोई गबन होता है। उन्होंने झूठी रिसिप्ट बाबूजी से बनवा ली और बाबूजी ने एक हमें एफिडेविट दे दिया कि भाई बसंत कुमार ढिल्लों मुझसे दबाव देकर धमका के एक झूठी रिसिप्ट बनवा ले गया। सुमित को बचाने के लिए ये इन्होंने किया और उन्होंने मुझे एफिडेविट दे दिया। उसके बाद सुमित फिर भी नहीं रुका, सुमित ने बच्चों से एफिडेविट बनवाए कि राजवीर ने और 2-3 टीचरा ने बच्चों से नकल करवाने के पैसे लिए हैं। जब और उन्होंने ये एप्लीकेशन विजिलेंस सोनीपत और विजिलेंस रोहतक को लगा दी। वहाँ से जब हमारी जांच आई और हम वहाँ पहुँचे तो बच्चों को जब इस चीज़ का पता चला तो बच्चों ने हमें रिकॉर्डिंग दी कि भाई सुमित कुमार ने दबाव देकर और झूठ बहका के हमसे झूठे एफिडेविट लिए हैं। उनके पेरेंट्स ने और बच्चों ने हमें एफिडेविट दिए और वो रिकॉर्डिंग हमें उपलब्ध करवाई। अब आ जाओ तीसरे उस पर, जब बसंत कुमार ढिल्लों ने जब ये झगड़ा हुआ, जब DDO श्री धर्मवीर जी थे, उसके बाद श्री आनंद सोराण जी आता ही डीडी पावर दे दी। उनको क्यों दी? क्योंकि उन्होंने एक बड़ा अच्छा खेल रखा था, एक ओल बनवा रखा है बड़ौदा स्कूल में, और वो ओल 1967 या 68 का बना हुआ है, 66 से 68 तक का बना हुआ है, 1966 का, और वो कच्ची मिट्टी की चढ़ाई में है। उसके ऊपर की छत पड़वा के छत बेच दी, उसका सामान बेच दिया, विभाग को बताया भी नहीं, और कच्ची मिट्टी की चढ़ाई पर लेंटर डाल दिया। और कभी भी विभाग ये नहीं कहता कि कच्ची मिट्टी की चढ़ाई पर लेंटर डालो, वो कभी भी हलन से या तूफान से गिर सकता है जिससे बच्चे मर सकते हैं उस स्कूल में। ये उन्होंने किया, इसलिए उनको डीडी पावर दी। ये मेरे टीचरों ने लिख के दे रखा है कि मैं उनके साथ ना कभी झगड़ा, ना मैंने कभी वो किया। ये एक और देखो सबसे बड़ा जो मामला है ये है, ये बसंत कुमार ढिल्लों जब प्रिंसिपल थे, एज ए प्रिंसिपल थे चेडाना स्कूल में, ये उनकी मैंने RTI से कुछ सूचनाएं मांगी थी, विभाग से कुछ सूचनाएं मांगी थी। उसमें इसमें क्या है, 19,61,000 रुपये के 5 या 6 कमरे बनाने थे या रिपेयर करने थे, नए बनाने थे या रिपेयर करने थे, उसके लिए पैसे आए थे। तो बसंत कुमार ढिल्लों जी ने वहाँ 5 कमरे थे पुराने, वो पढ़वा दिए। उसकी ना तो विभाग से कोई परमिशन ली कि ये डैमेज हैं, ना कोई वो विभाग से बगैर परमिशन लिए वो 5 कमरे उखाड़ के पुरानी ईंटें और पुराने दरवाजे और पुराने खिड़की वो नए कमरों में लगाकर वो पुरानी ईंटें यूज कर दी और वो पूरा खड़ा कर दिया। और उन्होंने बताया कि भाई मैंने ये सारा सौदा इसमें लगा रखा है, ना उसकी MB भरवा रखी, ना वो किसी JE से चेक करवा रखा, ना उसकी कोई कैश बुक में एंट्री है, और 2.5 लाख रुपए यानी 2,12,000 रुपये का करीब किसी अदर फंड से निकलवा के वो भी उन 5 कमरे में लगा दिए, जबकि कमरे 6 बनाने थे। जबकि ऐसा नहीं कर सकते, अगर हम पुराना मटेरियल लगावाएंगे नए कमरे में तो वो पूंजी है उसकी कम हो जाती है। और एक 91,100 रुपये का मटेरियल बेचा दिखाया उसने कि भाई मैंने पुराने सरिये बेच रखे हैं, वो किसी भी फंड में जमा नहीं करवा रखे, ना वो कहीं लगा रखे। ये अनियमितताएं हैं। 70,000 या 60,000 ईंट खरीदी थी, 70,000 ईंट खरीदी थी, उनमें से 70,000 की पेमेंट कर रखी है, लेकिन भट्ठे से 60,000 ईंट मंगवा रखी है। अब ये आ जाओ, अब ये एक और है, इस स्कूल में एक CWS टॉयलेट बना रखा है,
वो टॉयलेट श्री डीडीओ अरुण कुमार हिंदी प्राध्यापक ने बनवा रखा है। वो भी इसी तरह बनवा रखा है कि जो पुरानी दीवार थी उनको ऊपर 4-4 पाड़े और देकर एक छोटा सा वो बनाकर उसके ऊपर लेंटर डालकर और एक छोटी सी टंकी रखा है, और जो डिस्पोजल खड्डा था वो पहले ही मिड डे मील का था, उसमें वो यूं का यूं जोड़ दिया, नया डिस्पोजल खड्डा भी नहीं बनाया, वो गबन कर लिया उसका। अब ये देखो फिर इसने क्या किया, इसने मुझ पर दबाव दिवाने के लिए मेरे प्रिंसिपल को हथियार बनाया, जिसने अभी नए न ज्वाइन करा है। उससे मेरी एक FIR के लिए वो अभी करवाई रिपोर्ट बड़ौदा थाना में कि भाई इस टीचर ने मेरे को धमकी दी है जान से मारने की। और जब मैं वहाँ पहुँचा और मेरे सर प्रिंसिपल वहाँ पहुँचे तो ये जांच में झूठी पाई। प्रिंसिपल ने ये मान लिया कि भाई हाँ मैंने आपकी ये झूठी कटवाई है, लेकिन उसके बाद भी प्रिंसिपल मौद्य नहीं रुके और उन्होंने मुझे क्या कहा कि भाई मैं आपके खिलाफ ऑर्डर निकालूंगा और आपकी जो अपार या ACR है उसको खराब करूंगा अगर आपने ये सारे मामले सुमित का, अरुण का और देवेंद्र का और इनका BO साहब का अगर नहीं उठाया तो मैं आपके खिलाफ बहुत ज़्यादा ऑर्डर निकालूंगा। और उन्होंने बहुत ज़्यादा मेरे ऑर्डर भी निकाले हैं। और एक मेरे पास पेन ड्राइव है जिसमें बसंत कुमार ढिल्लों ने मुझे धमकी दिवाई है किसी कर्मचारी से, अपने विभाग के कर्मचारी से। उन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी दी और ये कहा कि भाई आपका इसमें ना कुछ बिगड़ जाएगा जब इसमें यू मैटर आपने उठाया तो। और एक बार इन्होंने मुझे BO ऑफिस बुलाया और वहाँ बदमाश बुला के भी मुझे धमकाया, जिसमें बदमाश आते जाते दिखाई देने लग रहे हैं। सुमित कुमार की रिकॉर्डिंग है। और अब इन्होंने बच्चों के भविष्य को खेलते हुए देवेंद्र ज्योग्राफी, अरुण कुमार ये 12वें थे नकल पाड़े थे, देवेंद्र ज्योग्राफी और सुमित कुमार और ये अपना कंप्यूटर का है एक अनुज और प्रिंसिपल, ये चारों जो 10वीं +2 के जो पेपर थे उनमें जाकर नकल करवाते हुए कि मेरे पास ऑडियो वीडियो है जो मैं आपको उपलब्ध करवाऊंगा। और ये खूब पैसे लेते हैं, पैसे ये लेते हैं, गबन ये करते हैं और बच्चों के भविष्य के साथ खेलते हैं और उनकी नकल भी करवाते हैं। और इन्होंने मेरा जो अपार और ACR है खराब करने के लिए मेरे बहुत ज़्यादा ऑर्डर निकाल रखे हैं BO साहब बसंत कुमार ढिल्लों के कहने से। मेरी आपसे हाथ जोड़ कर निवेदन है कि इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करवाते हुए मुझे इनके जुल्मों से बचाया जाए और इनके गबनों को देखते हुए इन पर FIR करते हुए इनको विभाग सस्पेंड करे और जो पुलिस है वो इनको जेल का रास्ता दिखाए, ताकि जो ये इतने जो हमारा टीचर विभाग है वो सबसे उच्च स्तर पर माना जाता है, क्योंकि हम किसी का भविष्य लिखते हैं ना कि हम किसी का भविष्य उजाड़ते। अभी जो आपने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, हाँ जी, और महिला थाने में भी जो है उनके खिलाफ एक मामला दर्ज हुआ है, हाँ जी, तो किस तरह से देखते हैं दोनों चीज़ों को? सर मैं इस चीज़ को ऐसे देखता हूँ, एक बार बसंत कुमार ढिल्लों जी मेरे स्कूल में आए थे और जब वो मुझे धमकाने लगे तो जब मैंने ये सुमित कुमार का और अरुण का ये 2500 और CWSN का और ओल का जब मामला उनके सामने उठाया तो उन्होंने मुझे कहा कि तेरे जैसे बहुत देखे हैं पहले और मैं सुई की नोक में निकालता हूँ। आपसे पहले आप तो एक जेंट्स हो, आपसे पहले मुझ पर किसी मैं नाम नहीं बताऊँगा उस लेडीज़ का, इन्होंने कोई चिडाना स्कूल में कोई लेडीज़ थी उनके साथ बदतमीजी और छेड़खानी की थी और उनके हस्बैंड को जान से मारने की धमकी भी दी थी, जिसके खिलाफ इनके खिलाफ इसमें मुडलाना चौकी में इनके खिलाफ पहले भी FIR के लिए एक वो हुआ था। लेकिन इन्होंने उस बेचारी क्लर्क के ऊपर, क्योंकि ये उस टाइम पे वहाँ प्रिंसिपल था, वो वहाँ क्लर्क थी या कर्मचारी थी इसकी जो भी थी, ये उसके ऊपर दबाव दिलवा के और दबाव देकर डरा के धमका कर उससे वो एप्लीकेशन उठवा दी थी। सर इसका मामला ये है, ये एक झूठा और करप्ट आदमी है। ये क्या करता है, ये खुलेआम और सरेआम बोलता है कि जो लेडीज मेरा कहना मानेगी वो मेरे तरिया रहेगी, जो जेंट्स जैसे मैं कहूँगा ऐसे करेगा और मेरी जेब में कुछ डालेगा वो इस ब्लॉक में रह सकता है, वरना कोई नहीं रह सकता, क्योंकि मैं इस ब्लॉक का सुल्तान हूँ।